दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डीडीए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या डिटेल्ड सिलेबस है और कौन-कौन से सोर्सेस हैं जिसके द्वारा आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, सही तरीके से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है? अब एक चीज़ और, अगर आपने पहली बार डीडीए का फॉर्म भरा है तो ये समझना ज़रूरी है कि पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बने हैं, एक्चुअल में उसका क्या लेवल था, किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है डीडीए के ऊपर में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ इस चैनल। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही ये वीडियोस आएँ तो आप चीज़ों को समझ सकें। देखो, एक चीज़ मैं सभी स्टूडेंट से करना कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग होगा बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि एक्चुअल में अप्रोच क्या होना चाहिए, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि बस सुना कि ये एग्ज़ाम आया कूद पड़े, ठीक है? वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको बस ये समझना है कि हर किसी चीज़ का अप्रोच अलग होता है और अगर आप सही रणनीति नहीं बनाओगे, तो आप उस चीज़ को नहीं पा सकते। आप कितना भी गधी के जैसा खट लो, ठीक है? आपको स्मार्ट अप्रोच करना पड़ेगा, ना कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक मतलब बोल दिया गया भाई ये करो तो मतलब ये करना शुरू कर दिया, हो चाहे नहीं हो भगवान मालिक, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं, क्या टॉपिक पूछा गया है। वही क्वेश्चंस एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता लेकिन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल समझनी होती है कि एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर कैसा पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है उससे किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं, कहाँ से पढ़ना सही होगा, ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो 2 वीडियोज़ होंगी जो आपको मस्ट है कि अगर आप सीरियसली टारगेट कर रहे हैं डीडीए के डिफरेंट पोस्ट को, तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखो, कहीं से भी देखो बट इन वीडियो को अच्छे से देख करके 4-5 जगहों से देख करके क्रॉस चेक करके उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मतलब ये नहीं कि पहले दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, पॉज़ लेना है, चीज़ों को समझना है कि एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से मैं उस चीज़ को कवर कर सकता हूँ, कितना टाइम है मेरे पास ऑन एन एवरेज और उस टाइम पे हम लोग कैसे सही तरीके से उस चीज़ को पा सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया और फिर उसके बाद अपना डेडिकेशन दिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है उस चीज़ को हासिल करने में। ये सिर्फ़ एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी चीज़ आप एक लड़की से भी प्यार करते हो ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लड़की का नेचर क्या है, वो मेरे अकॉर्डिंग फिट हो रही है या नहीं, उसकी ज़रूरतों में मैं फिट हो रहा हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे, उसके साथ एक इंटीमेसी बनाओगे, एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन बनाओगे, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों को समझ करके उसके बाद अप्रोच दोगे, तो पक्का है वो पटेगी। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए एक सही तरीका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या-क्या बेस्ट सोर्सेस हैं, जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर इवन डीडीए के जितने भी पोस्ट हैं इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अपने इस चैनल पे लेकर के आऊँगा और लगातार आपको अब डीडीए की ही वीडियोस मिलेंगी निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मेक श्योर कि आपने इसे सब्सक्राइब करा हो ताकि आप बेस्ट प्रिपरेशन अपना कर सकें। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक्चुअल में जो है आपका पेपर कैसे होने वाला है। तो सिंगल स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और ये 150 क्वेश्चंस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होगा पार्ट 1 जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है? पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब जो आपका डोमेन एरिया है, डोमेन एरिया क्या है? सिक्योरिटी, ठीक है? सिक्योरिटी ऑफिसर आप बन रहे हैं, तो ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, तो सिक्योरिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे और उसके साथ-साथ एज़ वेल एज़ करंट अफेयर्स इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन और उस सेक्टर में, उस डोमेन में करंट से क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? मतलब आपको डिजिटल सिक्योरिटी भी पढ़नी है, मैनुअल सिक्योरिटी जो होती है वो भी पढ़नी है। इन दोनों के फील्ड में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है करंटली, आपको उस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? अच्छी पोस्ट है और अगर एक बार आपकी इस तरह की जॉब लग जाती है, तो उसके बाद समझ लेना लाइफ बदल जाएगा, ठीक है? ये जो पोस्ट है, अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं करा है, तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है,
टाइप सी का आपको यहाँ पे ग्रुप सी लेवल का ये आता है, लेवल 5 का पेमेंट मिलता है जो बहुत अच्छी सैलरी आपको देता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा तो 5 नवंबर लास्ट डेट है, 5 नवंबर से पहले तक अप्लाई कर देना। इसमें सिंपल जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है और कुछ फिजिकल मेजरमेंट है मेल और फीमेल के केस में, ठीक है। यहाँ पे मेंशन्ड है 6 पोस्ट है और 6 पोस्ट है तो समझ लेना कंपटीशन कम मिलेगा। अगर आप फिट बैठते हो और अगर आपने सही से अप्रोच बनाया अपना तो इस चीज को लेकर के निकल जाओगे, क्योंकि लो वैकेंसी है ये सोच के ही और जिस तरीके का फी रखा गया है यहाँ पे, समझ लो कि 90% लोग नहीं भरेंगे फॉर्म को, तो यानी जो 10% लोग भर रहे हैं वही प्रिपरेशन करेंगे और उस 10% में भी अगर सीरियस देखा जाए तो 1% होंगे और उसमें भी जो सही तरीके से इस चीज को अप्रोच बैठाएगा, ठीक है, वो सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है, 100% वो सिलेक्शन लेकर के जाएगा। बस आपको सही से चीजें समझनी है और उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देना है, कॉन्फिडेंट लेवल कभी डाउन होने नहीं देना है, ठीक है। होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा अगर आप सही से इस चीज को टारगेट करते हैं तो, ठीक है। अब देखो जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एंड मैनेजमेंट का जो टॉपिक है पार्ट 1 का, इसके अंदर पूछा क्या जाएगा, तो रूल एंड एम ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी सेटअप, इसके अलावा डेजिग्नेशन एंड बैजेस ऑफ रैंक, बैजेस मतलब जो अलग अलग तरह की रैंकिंग होती है वो चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा यूनिफॉर्म और ड्रेस रेगुलेशन, इसके अलावा सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सरफेस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इन यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस, लॉजिंग ऑफ एफआईआर विथ लोकल पुलिस इन गिवन सिचुएशन, मैनेजमेंट ऑफ रेगुलर एंड स्पेशल ओकेजनल इवेंट्स, security system, protocol management at the time of VIP visits, leadership traits in security management, command and control system, crowd control techniques, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपका पार्ट 1 का पार्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इससे जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर होगा वो भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करें, तो दो चीजें मैं बताऊंगा, दोनों में से जो है आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। एक होगा बुक, ठीक है। अब ये बुक में दो तरीके का आएगा, एक होगा पेड और एक है मेरा फ्री, ठीक है। फ्री वाले में मेहनत ज्यादा है थोड़ा, पेड वाले में मेहनत थोड़ा सा कम है। आपको पेड वाला जो बुक है उसका लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप चाहें तो वहां से परचेज करके इस बुक को रीड कर सकते हैं। यही सारे टॉपिक्स जो हैं आपके इंक्लूड होंगे और याद रखना एक बुक से आपको पढ़ने से नहीं चलेगा, आपको 2-3 बुक लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सिलेबस मेंशन करा गया है एक बुक में चीजें समाहित नहीं होगी, मतलब सब कुछ एक बुक में नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। ये आजकल ये ट्रेंड चला हो गया है, मोस्टली देखा जाए तो लगभग में हर एग्जाम्स में कुछ अगर स्पेशल चीजें अगर दी जाती हैं तो वो एक्चुअल में इस तरीके से होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक को फॉलो करके उस चीज को प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको 2-3 बुक फॉलो करना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखना जो आजकल बहुत ज्यादा चला है, बहुत सारे अमेजन या फ्लिपकार्ट पे ऐसे बुक आने लगे हैं जो जैसे जो एग्जाम आया है, जैसे मान लेते हैं ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का आया है तो आपको कुछ बुक ऐसे दिखेगा डीडीए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का इस ये सब्जेक्ट का सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एंड मैनेजमेंट बुक, बट एक्चुअल में उस बुक के अंदर वो दम नहीं है, ठीक है। उन्होंने जल्दी जल्दी में बना दिया है इस चीज को, बट एक्चुअल में वो उस लेवल का नहीं होता। तो उस लेवल का अगर प्रिपरेशन करना होगा तो सेल्फ प्रिपरेशन करना होगा या फिर कुछ ऐसे पर्सन्स के गाइड के द्वारा जिसको कंप्लीट सिलेबस और उससे जुड़ा हुआ रिलेवेंट चीज मालूम हो, ठीक है। तो पेड बुक में मैंने 2-3 बुक का लिंक आपको दिया हुआ है, आपको कोशिश करनी है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बुक्स को परचेज करके जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर जाओ, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा सही से। फ्री सोर्सेस में एनआईओएस और इग्नू के कुछ बुक्स हैं, ठीक है, कुछ बुक्स कुछ स्टडी मटेरियल्स बोलना ज्यादा सही होगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांति एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं मैंने उसका पूरा लिस्ट निकाला हुआ है, मैं उसे शेयर कर दूंगा, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा फ्री में आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, सिर्फ इन दोनों से काम नहीं होगा, चैट जीपीटी या जो अदर एआई टूल है, ठीक है, इसमें भी जो आपका ये सब रिलेवेंट टॉपिक है, ये रिलेवेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको चैट जीपीटी के अंदर कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, उस रिसर्च के बिहाफ पे अगर आप पढ़ाई करोगे स्टडी करोगे तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप बुक्स को फॉलो करना चाहते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दीज आर दी 2 मेथड्स जिसके द्वारा आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और सोर्स है, निशांत ई एकेडमी का पेड कोर्स है,
ठीक है, मेरा जो पेड कोर्स है वो 2 तरीके का है। एक तो फुल पैकेज है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर होगा। ठीक है, आप चाहें तो वो परचेज़ कर सकते हो, या फिर हम लोगों ने अभी-अभी एक स्पेशल पैकेज निकाला है जिसमें सिर्फ पार्ट 1 कवर होगा, सिक्योरिटी एनफोर्समेंट एंड मैनेजमेंट वाला टॉपिक कवर होगा। ठीक है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशन लूँगा। मतलब इसमें लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, और अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप चाहें तो इसका डेमो सेशन, बिना डेमो सेशन देखे हुए कोई भी कोर्स परचेस मत करिएगा। ठीक है, आप डेमो सेशन देखिए। डेमो सेशन देखने के बाद आपको लगता है कि रिलेवेंट चीजें मिल रही हैं, आपको उस तरीके का क्वालिटी मिल रहा है जिसमें दम होना चाहिए, तभी आप परचेस करिएगा। ठीक है, तो और अगर आपको प्राइस थोड़ी सी हाइक लगे तो करंट कूपन क्या चल रहा है उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये कोर्स चाहिए, और अगर करेंटली में कोई कूपन कोड है तो वो कूपन कोड प्लीज शेयर करिए, तो एग्जीक्यूटिव होगा जो होंगे वो आपको करंट में जो डिस्काउंट चल रहा होगा वो डिस्काउंट आपको दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं क्या, मतलब दे देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको क्या पढ़ना है। बाकी जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है एंड कंप्यूटर नॉलेज है। बहुत कोई आपको ये बोलेगा कि भाई लूसेंट पढ़ लो, इससे आपका पूरा जीएस कवर हो जाएगा। ठीक है, बेवकूफ़ी मत करना, जो सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग भले ही आप लूसेंट पढ़ें, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में आप एसएससी की कोई भी बुक उठा लो, और ये जो टॉपिक मेंशन्ड है इन्हीं टॉपिक को अच्छे से आप प्रिपेयर करना। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन होगा। जो आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके अंदर ये सारे सिलेबस है। आपको एसएससी का पूरा सिलेबस फॉलो नहीं करना है, सिर्फ ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। वंस यू फिनिश दिस टॉपिक, आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी कवर हो जाएगा। अब इंग्लिश में ऐसा ही सिलेबस मेंशन करा गया, थोड़ा सा उटपटांग सा आपको लगेगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, वोकैब यहाँ भी है, वोकैबलरी यहाँ भी है, तो लेकिन ऐसे ही मेंशन है। ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ऐसे ही मेंशन करा गया है। तो वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब बहुत तरीके से होता है वोकैबलरी, मतलब आपसे डायरेक्टली सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ सकता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ सकता है, तो दैट इज वोकैबलरी। इसके अलावा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स बनेगा, इसके अलावा करेक्ट यूजेस ऑफ वोकैब, मतलब इस पे क्या होता है, बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन भी बनता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और आपसे पूछा कि भाई ये 4 वर्ड है, इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट बैठेगा, तो उस तरीके से भी बनेगा। और जो पैसेज होता है, कंप्रीहेंशन होता है, उससे भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दिस इज योर इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो फिर और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि जब भी ये वीडियो आए तो आप बहुत डिटेल में चीजें समझ सके। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में सब नहीं पढ़ना जो लूसेंट में गिवन है, आपको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ के पढ़ना है, जिसमें इन्वायरमेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट इवेंट से पढ़ना है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ये टॉपिक मतलब जो साइंस से जुड़ा हुआ है, और जो आप देखोगे नेचुरल जो डेली बेसिस पे चीजें होती हैं उससे जुड़ी हुई चीजें आपको कवर करनी है। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज के अंदर हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी का टॉपिक, इकोनॉमिक सीन्स है, जनरल पॉलिसीज हैं, ये आपको कवर करना है। साइंटिफिक रिसर्च वाला जो टॉपिक है ये आपको कवर करना है। दिस इज योर जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बहुत धांसू पूछा जाता है डीडीए के एग्जाम में, मतलब आप समझ लो कि कंप्यूटर का एक लेवल होगा, मतलब जो बहुत इन डेप्थ अच्छे से पढ़ाई करेगा कंप्यूटर का टॉपिक, उन्हीं का कंप्यूटर सेक्शन अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले भी करवाए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि मुझे आइडिया है, मैं दोबारा से भी आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक लेवल है, मतलब आपको बहुत अच्छे से बहुत डीप पढ़ोगे तब जाकर के आपका कंप्यूटर सेक्शन किसी भी डीडीए की पोस्ट है उसके लिए आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो जो इसमें पहले तो कंप्यूटर बेसिक्स है, जिसमें सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कंप्यूटर मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजेशन से टॉपिक होगा, बैकअप डिवाइसेस होगा, पॉट्स है, विंडोज एक्सप्लोरर है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, इससे क्वेश्चंस बनेगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस बनता है, एमएस ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। बहुत बार क्या होता है, विंडोज एक्सपी से पूछ लेता है, तो ना मतलब वर्जन डाल दिया जाता है, 365 डाल देगा, 365 का जो नया वर्जन है उससे बताओ, लेकिन एक्चुअल में ऑन एन एवरेज सब में सेम होता है। ठीक है, इंटरनेट एंड ईमेल की बात करें तो ब्राउजिंग है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग है। ठीक है, ईमेल अकाउंट मैनेजमेंट है, ई बैंकिंग बेसिक्स है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनेगा। नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी थ्रेड्स है जिसमें हैकिंग है, वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, इससे क्वेश्चन बनेगा।
एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, इससे क्वेश्चंस बनेगा। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारा जो फुल पैकेज का कोर्स है ये 2000 रुपीज का है। इस पे आपको 60% का ऑफ मिल रहा है, और अगर आप 2000 से भी कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो जो करंट कूपन जो चल रहा है एक्स्ट्रा ऑफ के लिए, आप उसे यूज कर सकते हैं। और दिवाली का समय है, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑफ जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। निशांत ई एकेडमी इज एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो चीजें मिलेंगी और जिस क्वालिटी के साथ मिलेगा, वो क्वालिटी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।